ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंकज जी, ये जो सारा समाधान आपको दिखाई दे रहा है, जो राजनीतिक समाधान की हम बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है कल या परसों बजट सत्र 2-1 दिन में ख़त्म हो जाएगा? ख़त्म होने के बाद आला कमान क्या के लिए क्या पहली प्रायोरिटी होगी इस सब मसले को सुलझाना? देखिए, बजट सत्र की वजह से ही अभी रुका हुआ है मामला, लेकिन अब जहाँ तक जो खबरें अब आ रही हैं, अभी तक ये कल तक माना जा रहा था कि हरीश रावत शायद तो किसी समझौते पे मान जाएंगे, लेकिन कल माना गया कि कुछ उनके लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे विजय बहुगुणा के नाम। क्या आपको तार्किक लग रहा है कि क्या वो किसी भी कीमत पे नहीं मानेंगे? कहीं तार्किक स्टेटमेंट है? नहीं लगता तो नहीं है, क्योंकि सीधे 10 जनपद से मुकाबला है। सीधे 10 जनपद से कोई भी आदमी बुराई नहीं लेना चाहेगा। अभी नए नए विधायक जीते हैं, दोबारा कोई चुनाव नहीं चाहेगा। सबको सत्ता में रहने का ख्वाब होता है सबका, लड़के आए हैं, मेहनत से आए हैं, तो कोई भी लड़ना नहीं चाहेगा। लेकिन यह है कि वो आखिरी पल तक अब दबाव चूँकि बनाया, तो आखिरी दम तक दबाव बनाएंगे, दबाव बनाने के पूरा प्रयास कर रहे हैं। अब उस प्रयास में देखते हैं कि हाईकमान जो है उनको कैसे हैंडल करता है। अभी 17 लोग फिलहाल नाराज घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आज आम बजट भी पेश हुआ है। प्रणब मुखर्जी ने जो आम आदमी के लिए जो टैक्स की लिमिट है वो 2 लाख कर दी है। कितना करीब है प्रणब मुखर्जी आम आदमी की भावनाओं से और क्या जनता की जो अपेक्षा उनसे थी, क्या उन्होंने इस दौरान ये पूरी करी है क्या? नहीं, प्रणब मुखर्जी सीनियर लीडर हैं, 7वीं बार उन्होंने बजट पेश करा है, तो 2 लाख का जो करा है वो हमारे हिसाब से जो है ठीक नहीं है। 3 लाख तक दिया गया था कमेटी में, तो 3 के आसपास तो इनको पहुंचाना चाहिए था। लेकिन कल भी जैसी चर्चा हुई थी कि 2 के आसपास जाएंगे, ये धीरे धीरे बढ़ाते हैं। इनको लगता है कि पैसे तो आम आदमी से ही ले रहे हैं, लेकिन जो है ये जब देते हैं तो इनको लगता है कि हम उनको कर्ज के रूप में दे रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो अभी जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 6.9% से 7.6% का उन्होंने जो है प्रिडिक्शन रखा है। लगता है रियलिस्टिक है? जो देश में जो विदेश जो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की सरकारों को ये चुनौती हो रही है कि उनको एक पॉजिटिव रेट ग्रोथ मेंटेन रखना, तो ऐसे में क्या ये जो व्यवहारिक आपको लगता है कि जब क्या प्रणब मुखर्जी 7.6% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव कर पाएंगे इस आने वाले 1 साल में? नहीं, इन्होंने तो शायद 8 या 9% तक की बोला है। दावा तो इन्होंने 8 या 9% का कर रहे हैं। उसको कह रहे हैं कि उसी हिसाब से मैंने जो है अपना बजट पेश करा है। लेकिन बजट में कई खामियां करी हैं इन्होंने। मुख्य रूप से जैसे कल बोला था, सुरक्षा पे तो खैर इन्होंने ठीक ठाक करा, लेकिन जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पे जो है इन्होंने करा। मेडिकल कॉलेज पूरे इतने बड़े देश में केवल 6 या 7 मेडिकल कॉलेज दिए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने कोई कॉलेज वॉलेज की घोषणाएं नहीं करी हैं, बस केवल एक लोन। लेकिन कहीं ना कहीं जो मेडिकल इक्विपमेंट को जो परचेज करने पे जो उस पर कस्टम पे कम जो उन्होंने ख़त्म करा है, तो उससे आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सुविधा होगी, मेडिकल जो सस्ती होगी जाने वाले टाइम पर? हाँ, मेडिकल के जो इक्विपमेंट्स पे इन्होंने करा है, टैक्स करा है, तो उससे भी ज़रूर सुविधा मिलेगी। क्योंकि मेडिकल पे पहले बहुत ज़्यादा था और कई परेशानियां भी आती हैं मेडिकल पे जब इक्विपमेंट्स वगैरह मंगाओ तो कई बार जो है रिजर्व बैंक और ये डॉलर कन्वर्ट कराने में ये सब आती है, तो उस पर इन्होंने सुविधाओं के लिए सोचा है, वो अच्छी बात है। अच्छा, 2% तक GDP का 2% तक सब्सिडी को करना, क्या ये अच्छा स्टेप है? देखिए, सब्सिडी तो ये केवल अपने आप को जो है दिखाने के लिए लोगों में के लिए करते हैं। सब्सिडी का हमेशा दुरुपयोग हुआ है। मैं तो सब्सिडी के एकदम विरोध में हूँ। सब्सिडी का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं आदमी फ्यूल पे सब्सिडी, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी, फूड पे सब्सिडी, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को आम गरीब आदमी पे तो कम से कम वो चीज़ें जो पहुँचाना तो पहला दायित्व है। तो कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक सब्सिडी तो गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। नहीं, डीजल है, डीजल पे आपको सब्सिडी कर दीजिए। डीजल चूँकि आम खेती किसानी को भी जरूरत पड़ती है और लोग क्या लगता है कि समय आ चुका है कि 2 तरह से, एक तो जो किसानों को अगर कोई डीजल दिया जा रहा है तो उसके अलग रेट तय हो, और जो आम कंज्यूमर है उसके अलग रेट तय हो? बिल्कुल। बीपीएल कार्ड जो धारक है, जैसे इन्होंने बीपीएल बना रखा है, उसके लिए इनको किसानों को देना चाहिए। उनको एक बीपीएल कार्ड बना दिया जाए, बाकायदा उनको जो है डीजल की सुविधा मिले। जिस तरह किसान कार्ड बनते हैं, क्या किसानों किसान कार्ड के हिसाब से डीजल की सब्सिडी मिलना चाहिए, और आम कंज्यूमर को शायद उसके दायरे से बाहर कर देने का समय आ चुका है? देखिए चौधरी जी, बहुत साफ सी बात है। पेट्रोल है, लोग कार मोटरसाइकिल खरीदते हैं, फिर लेकिन 70 नहीं 700 में भी कर दीजिए, तब भी लोगों का सपना होता है कि मुझे कार खरीदनी है। तो जो कार चला सकता है, जो वहन कर सकता है, तो वो तो पेट्रोल खरीद लेगा। लेकिन डीजल वगैरह जो है आम आदमी की, गांव की जरूरत है। वहां से हमारा
किसान जो है बढ़ेगा, जितना किसान खुश होगा उतना देश खुशहाल होगा। कहीं ना कहीं और भी बजट के कई बिंदु हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।